अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आप विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं और विपक्ष पे एक्शन से बीजेपी जीत जाएगी। सर, आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा, जो सरगना वहां पर अपने नशा के कारोबार को संभालता था। अब ये सरकार जो है पाब्लो एस्कोबार की तरह चलाने वाले दिल्ली के अंदर बैठकर धमकी तंत्र जो है, ये धमकी तंत्र से सरकार चलाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से चुनाव करवाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से धमकाना चाहते हैं। पहले कहेंगे तुम भ्रष्टाचारी हो, फिर अपने में लेकर आएंगे। भैया इस प्यार का क्या नाम दोगे आप लोग? ये सारा का सारा चंदा उनके पास जाता है, मेरा चंदा चंदा, तुम्हारा चंदा धंधा, ये सात्विक चंदा हो जाता है क्या? बताइए इनका। अरे आप अपने पाप का हिसाब दीजिए, दूसरों के पाप मत गिनवाइए। आप पुतिन की तरह रशिया बनाना चाहते हैं इसको, आप नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं देश को, जहां पर आप किसी को लड़ना ही ना दो। अरे लड़ो ना, अपने विचारों के साथ में लड़ो, खुलेआम बेईमानी पे आते हो। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आपदा में अफसर, ये शब्द आपने कई बार व्यूअर्स सुना होगा, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष आपदा में अफसर वाले फॉर्मूले पर लगातार काम कर रहा है? आपदा यह है कि विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं और विपक्ष कह रहा है फंसाए हुए हैं, और इस आपदा का फायदा उठाकर पूरे विपक्ष को एकजुट होने का अवसर मिल गया है। केजरीवाल के नाम पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर जॉइंट पॉलिटिकल रैली तक सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी गरज रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन में नेता चुनने से लेकर सीट शेयरिंग तक भले ही जोरदार खींचतान हो रही हो, सिर फटौवल हो रहा हो, लेकिन ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समूचा विपक्ष एक है। विपक्ष में ना तो मतभेद है और ना ही मनभेद, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने काम से लेकर राम के नाम तक 2024 के लिए हर दांव पॉलिटिकली आजमा रही है, साथ ही परिवारवाद से लेकर करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार तक विपक्ष पर जोरदार प्रहार तक कर रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि क्या 2024 के चुनाव में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? और आज इसी मुद्दे पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी वीकेंड चर्चा इसे मैं कहूंगा, संवाद इसे मैं कहूंगा। यह देश है हमारा में जेल पर मेल, विपक्ष का सियासी खेल, आज का यह देश है हमारा, इसी विषय पर भी। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये 3G घोटाला, शराब में घोटाला, सरकार चलाने में घोटाला और हाईकोर्ट के आदेश को पढ़कर उसे प्रस्तुत करने में घोटाला। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप कितने दिनों तक जो है इस तरीके से कैद कर सकते हैं? एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है, क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है। देखिए, इस देश में अब हर भ्रष्टाचारी और हर कपटीवाल, हर परिवारवादी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो आज इसी बड़े विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। जोरदार अभिनंदन है हमारे तमाम मेहमानों का, लेकिन सबसे पहले बहस के मुद्दे क्या है? मेरे युवा मित्र यहां पर हैं और व्यूअर्स आपके लिए बहस का बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार ने बना दी विपक्ष की जोड़ी। दूसरा मुद्दा, अधूरी तैयारी विपक्ष पर पड़ेगी क्या भारी? जनता के मुद्दे गुल है और निजी हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर फुल है। विपक्ष पर एक्शन से क्या बीजेपी चुनाव जीत जाएगी? आज ये भी मूल प्रश्न है। मेरे साथ कौन कौन है? जनता जनार्दन का जोरदार अभिनंदन है, मेरे युवा मित्रों का जोरदार अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए उनका, और जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए शहजाद पूनावाला का।
भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, विधायक भी हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी साहब है, वरिष्ठ नेता, उनका अभिनंदन है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कंचना यादव है, आरजेडी की नेता प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। शहजाद पूनावाला, आपका रुख करते हैं कि आप विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं और विपक्ष पे एक्शन से बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करके, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर, हेमंत सोरेन को जेल में डालकर। देखिए दिल्ली वासी कितना बदल गया है भगवान, ये इनका कितना बदल चुका है ये इंसान। जो स्वराज से ही बात करते थे आज वो शराब पे आ गए, जो अन्ना की उंगली पकड़कर कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच होगा, आज लालू की शागिर्दगी में है तो बोलते हैं नो इस्तीफा नो जांच। और आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा, जो सरगना वहां पर अपने नशा के कारोबार को संभालता था। अब ये सरकार जो है पाब्लो एस्कोबार की तरह चलाने वाले दिल्ली के अंदर बैठकर, तो ये इनकी तरफ से किस प्रकार से बदलाव हुआ है। ये बोलते थे लालू को जेल भेजेंगे, मुलायम को जेल भेजेंगे, अखिलेश को जेल भेजेंगे, सोनिया को जेल भेजेंगे। आज जिनको जेल भेजना चाहते थे उनके साथ खड़े होकर कहते हैं कि हमें क्यों जेल भेज दिया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, और लोअर कोर्ट में कल तो इनके खुद के वकील ने मान लिया कि मनी ट्रेल मिला है। ये उनके लॉयर है गुप्ता जी ने कहा कि मनी ट्रेल तो मिल चुका है, वो तो खर्च हो गया गोवा में, गोवा के चुनाव में, फिर भी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मनी ट्रेल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर चंडीगढ़ पे वर्डिक्ट सुना है तो मानना है, पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल ना मिले तब नहीं मानना है। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए अब तो ऑर्डर चलाने में भी घोटाला कर रहे हैं। सीएमओ से कैसे जारी हुआ ऑर्डर उसके बारे में तो बताइए, क्योंकि सीएमओ को अनलेस की केजरीवाल जी लिखित में दे और आदेश हाईकोर्ट से आए कि ये दे सकते हैं, तब तक ये ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। पहला आदेश कहां से आया उसका भी जवाब नहीं देते। मतलब शराब में घोटाला, ऑर्डर और सरकार चलाने में घोटाला, और अब जो है अपनी बयानबाजी में भी ऐसा घोटाला कि जो पहले कहते थे आज वो नहीं कहते। जी, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, जो सवाल मैंने इनसे पूछा, क्या विपक्ष पे एक्शन से बीजेपी चुनाव जीत रही है, क्योंकि आपने एक अपनी बाइट में कहा था कि सब पे एक्शन लेंगे तो क्या चुनाव जीत जाएंगे, नहीं लग रहा है। जी देखिए, एक्शन लेने से, और मैं आज एक बड़े सीनियर पत्रकार से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि आज डिबेट में जा रहे हो तो एक शब्द जरूर यूज करना, और वो शब्द है धमकी तंत्र। जी, तो धमकी तंत्र जो है, ये धमकी तंत्र से सरकार चलाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से चुनाव करवाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से धमकाना चाहते हैं। हम ईडी लाएंगे, हम सीबीआई लाएंगे, कुछ नहीं तो जेल में मरवा देंगे, वो नहीं तो पुलिस का एनकाउंटर करवा देंगे। पॉइंट, ये वो तंत्र है जिसको चला करके ये हम लोगों को दबाना चाहते हैं। प्रजातंत्र हैं, भारतीय हैं, दबेंगे नहीं। इलेक्शन लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन इलेक्शन जीतेगा, और आपका डर धमकी तंत्र लाने पे मजबूर कर रहा है आपको। आपने बोला कि कुछ नहीं होता तो जहर से मरवा देते हैं। बिल्कुल, ऐसा क्यों बोला आपने? भाई शक की सुई घूम रही है, घूमे जा रही है। शहजाद पूनावाला पे पहले एक व्यक्ति जो है, ये शहजाद पूनावाला भी तो हैं। मेरे तो कई बार इन पे बहुत ज्यादा शक होता है कि प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो पता नहीं क्या क्या एडवाइस देते होंगे। शहजाद भाई, इसका आपको देना चाहिए एक उत्तर कि ये धमकी तंत्र है या धमकी तंत्र नहीं है। ये देखिए, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। जब एक माफिया मरता है तो ये सारे लोग बिलबिलाते हैं, और जब वो माफिया धमकी के आधार पर महिलाओं को असुरक्षित रखता था और गरीबों की जमीन हड़पता था, तब उनको धमकी तंत्र नहीं याद आता था, तब उनको लगता था वो लोकतंत्र है और वो अमन का तंत्र है। तो मुझे लगता है कि आज अगर उनको इतनी सद्भावना महसूस हो रही है, इनसे पूछे कभी इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, कभी श्रद्धांजलि अर्पित की एपीजे अब्दुल कलाम को, परंतु आज श्रद्धांजलि अर्पित किसको करते हैं? अतीक अहमद और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। और मैं पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, पुलिस भेज के एनकाउंटर करवाएं। मैंने बीच में नहीं बोला, पुलिस एनकाउंटर के लिए है। मैंने बीच में नहीं बोला, जेल में कैदी मर जाता है। नहीं बोला विवेक जी, मैंने बीच में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं रिजाइन करते? उस अतीक अहमद ने राजू पाल, जो कि दलित समाज से आते, जब उसका खुलेआम सरेआम हत्या कराई तो राजू पाल के लिए उनका दिल नहीं धड़का। तो आज जब अतीक अहमद तब उनका दिल धड़का। 10 सेकंड इन्होंने कहा कि हम धमकाते हैं। सुन लीजिए, ये धमकाता कौन? अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका। ये तो अरविंद जी है, ये अरविंद जी है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि एशियन, सुनिए ये, अरे भाई अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड अरविंद केजरीवाल की बातों से हट रहे सोनिया गांधी आज भ्रष्ट नहीं है क्या? और दूसरी बात, ये कहते हैं ना ईडी से धमकाते, ईडी से कार्रवाई करवाते। ये आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में, मतलब 2 महीने पहले ईडी की कार्रवाई मांगी थी भूपेश बाघेल पर, और कहा था गिरफ्तार करो राहुल गांधी को भी, और तब ईडी ठीक है, आज ईडी खराब हो गया। यही इनका
जिसकी जहर से एक दिल्ली तेरे हालत जिसकी जहर से मौत पर सद्भावना जताई जा रही है, अफसोस जताया जा रहा है। जिस व्यक्ति की जहर से मौत हुई है, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष और खासतौर पर विवेक यहां पर, लेकिन जिसकी हार्ट अटैक से असल में मौत हुई है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी कौन था? पूछ के देखिए। शैलेंद्र सिंह ने जिन्होंने उनके घर से एलएमजी पकड़ी थी, उनको गिरेबान से पकड़ के सपा की सरकार ने उनका क्या हश्र किया था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जाके पढ़ सकते हैं। कृष्णानंद राय को अगर 2 गोली भी मारी जाती तो कृष्णानंद राय का देहांत हो सकता था, लेकिन 500 राउंड गोली चलाई जाती है अपना खौफ, अपना आतंक जताने के लिए, और मौत के बाद वापस आया जाता है। वापस आता है मुख्तार अंसारी पूछने के लिए, देखने के लिए कि मरा है कि नहीं मरा कृष्णानंद राय, सिर्फ खौफ और आतंक जताने के लिए। इसलिए जब हम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात करते हैं तो उनका इतिहास का जरूर खंगाल लेना चाहिए कि एक दौर था कि मुख्यमंत्री उनके द्वार जाते थे, एक दौर है जब वो जेल के द्वार पहुंचे और अब कहीं और चले गए हैं। इसलिए जब हम इन दुर्गांत अपराधियों की बात करते हैं तो यह सब चीजें ध्यान में रखने चाहिए। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और यह देख के दिखाई देता है। और आज की युवा पीढ़ी सीखे इन सब चीजों से कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है अंत के अंदर। मैं आता हूं भाटी जी, आप पे आपको 10 सेकंड लूंगा जी, अब भाटी जी को आने देंगे। और आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जज का काम अब पुलिस करेगी, दंड पुलिस देगी, फांसी पर पुलिस लटकाएगी? जज का कोई काम नहीं है, न्यायपालिका का कोई काम नहीं है, वकीलों का कोई काम नहीं है? अगर मुख्तार अंसारी या कोई भी क्रिमिनल जेल में जाता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, इसका निर्णय जज करेगा। बिल्कुल आपकी बात नहीं करेगा। लेकिन अगर हार्ट अटैक आ जाए तो पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं, अब हार्ट अटैक आ जाए तो कोई क्या करेगा? कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। मुख्यमंत्री को रिजाइन, ये बहुत एक मुख्यमंत्री रिजाइन देगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया, इत्तेफाक है, ये बड़ा इत्तेफाक है। कितने लाख कैदी होंगे, मुझे नंबर ध्यान में नहीं है, कोई चेक कर ले भाई इसको। इलेक्शन के कितने लाख कैदी होंगे? लोकसभा में कमाल है। केवल एक बात इन्होंने कहा कोर्ट की बातों पर भरोसा करना चाहिए। तो सुन लीजिए, तो कोर्ट ने 5 बार लालू जी को कन्विक्ट किया, करप्ट मानते कि नहीं मानते? नहीं, लालू जी के मतलब में नहीं मानना है और बाकी जगह मानना है, यही इनका चेहरा है। देख लीजिए, लालू जी के कोर्ट में उनको मानना है, कोर्ट तो नहीं मानना है, पर अपने समय पर कोर्ट को कोर्ट करना है। बता, वो कोर्ट की परमिशन से ही राजनीतिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोर्ट की परमिशन से ही आरजेडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोर्ट का परमिशन है तभी कर रहे हैं। कोर्ट ने परमिशन नहीं दी ना केजरीवाल को, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी ना सिसोदिया को, लालू कोर्ट ने कहा ना 338 करोड़ का मनी। लेकिन देखिए, कोर्ट को भी अपने अनुसार मानना और कोर्ट पे भी अपने अनुसार दबाव डालना मुझे लगता है जायज नहीं है। जब राम मंदिर का फैसला आ जाए तो कोर्ट गलत हो जाता है, लेकिन जब पवन खेड़ा को वही कोर्ट छोड़ देता है तो वो फैसला सही हो जाता है। जब चंडीगढ़ में पक्ष में फैसला आए तो कोर्ट सही है, लेकिन अगर किसी और मामले में कोर्ट का फैसला आए, राफेल में का फैसला आए तो वो गलत हो जाता है, तो वो भी धारणा सही नहीं है। मेरे साथ कंचना यादव है आरजेडी की, क्योंकि लालू जी की बात हुई। कंचना यादव जी, पॉइंट यह है, क्या बीजेपी धमकी तंत्र से काम कर रही है या बीजेपी एक पॉलिटिकल मशीनरी की तरह काम कर रही है? अब आपके यहां ही देखूं मैं, पप्पू यादव उलझे पड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तो पूर्णिया से लड़ूंगा, और लालू जी कहते हैं कि कुछ हो जाए मैं इसको पूर्णिया से लड़ने नहीं दूंगा। अब बताइए बीजेपी क्या करेगी इसके अंदर? और फिर सीट आप हार गए तो कोई क्या करेगा? लालू जी ने कहा ऐसा बोला? कोई ऑफिशियल बयान है जहां पर लालू जी बोल रहे हैं नहीं मैं इसको लड़ने नहीं दूंगा? तो ये झूठ का खबर मत फैलाइए। और जहां तक मुझे मालूम है, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ सर कि बीजेपी के प्रवक्ता से, आप बताइए कितना सदमा लगा है आज आपको जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो गई? आपने तो इसमें मुंह नहीं खोला। और रही बात लालू जी के, मैं केस की बात करूं, 2011 में इसी सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया था यह कहते हुए कि कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2017 में जब हम लोग जदयू के साथ आए और सरकार बनी, फिर इन्होंने उसी केस को ओपन करवा दिया और फिर 5 साल रद्दी खाने में इन्होंने डाल दिया। जब फिर से हम जदयू के साथ सरकार में आए, फिर से वो केस इन्होंने ओपन करवा दिया। ये तो इनका चरित्र है कि अगर जो साथ नहीं आए तो उस पर आरोप लगाओ कि वो भ्रष्टाचारी है, जब साथ में आए तो उसको कह दो ये तो सदाचारी है। और अभी प्रफुल्ल पटेल जी का केस हमने देखा, 8 महीने के अंदर ही सीबीआई ने उनके केस को बंद कर दिया। आज ही बड़े से न्यूज़पेपर में आया हुआ था। कंचना जी, एक सवाल आपने बोला कि लालू जी ने बोला कि नहीं बोला। बिल्कुल लालू जी ने नहीं बोला, लेकिन पूर्णिया में आपका कैंडिडेट कौन है? आरजेडी का कैंडिडेट कौन है? बीमा भारती है ना जी। तो फिर
और पप्पू यादव कहां से लड़ना चाह रही हैं? मैं आपको जवाब देती हूँ। हाँ, बताइए। हर पार्टी चाहती है उसको मैक्सिमम सीट मिले और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी उसको टिकट दिलाए। और अगर आप देखेंगे पप्पू यादव का बयान ही, तो उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी खड़गे जी जहां से कहेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने यह भी बयान दिया है। लेकिन एक पिछले बयान को आप लोग पिछले को नहीं, मैं ताजा बयान बता रहा हूं। उन्होंने बोला, उनका ताजा बयान है मैं पूर्णिया से लड़ूंगा या मरूंगा, ये बयान है उनका। अब आगे अब बढ़ेंगे आगे। सिद्धार्थपुरा वाला जवाब। इन्होंने कहा कि हम इंडी अलायंस के बिखरने का ख्वाब देख रहे हैं, हमें करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। बंगाल में किसने कहा 40 सीट नहीं आएंगी, 2 सीट लेना है तो लो, तृणमूल कांग्रेस ने कहा। केरल में किसने कहा वायनाड छोड़ दो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी के बीच में और उनके बीच में गठबंधन नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में संजय राउत को संजय निरुपम कहते हैं कि आपकी पार्टी खिचड़ी चोर की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी भाग गई, पूछे इनसे। और उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ में कौन बगावत कर रहा है, इनसे पूछ लो। और बिहार में तो आपका मेन संयोजक जो है इस अलायंस का, नीतीश कुमार जी ही चले गए। अभी कल का बयान है जो पप्पू यादव का, मतलब पता नहीं कि कैसे आपने किया, वो कह रहे दुनिया छोड़ दूंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिखरने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो अलायंस मिशन और विजन वाला, और आपका केवल कमीशन, करप्शन और डिवीजन वाला है। अपने अपने एम्बिशन में डिवीजन के मारे कन्फ्यूजन हो रहा है। भाटी जी वेट कर रहे हैं। ओके जी आप दुनिया छोड़ने वाली बात कर रहे हैं उनकी, पप्पू यादव की। नीतीश कुमार जी ने भी तो कहा था, लेकिन पप्पू से बड़ा प्यार है आपका के साथ नहीं। शहजादपुरा वाला पप्पू से बड़ा प्यार है आपका। देखिए ऐसा है कि देश में 2 ही पप्पुओं को स्थापित करने का काम दोनों इंडिया और कांग्रेस ने ही किया। दोनों पप्पुओं को स्थापित करने का काम इन्होंने किया। पर बोलूंगी चंदा चोर तो इनको बुरा लग जाएगा। अरे भाई मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप कौन समझ गए? आप कौन समझ गए? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कंचना जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वैसे हम लोगों का राजनीतिक जो भी मतभेद हो, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप कौन समझ गए? आज पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी के बारे में क्या व्यू है आरजेडी का। राहुल गांधी के बारे में ये व्यू है, बताइए। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। करोड़ों नाम तो नहीं लिया किसी का। करोड़ों रुपए फूंक कर इन्होंने एक व्यक्ति को बदनाम करने की जो साजिश की है, ताकि करोड़ों रुपए देने की आवश्यकता है, पूछता हूं मैं जनता से। किसी को बदनाम करने के लिए जेल में डालो, ईडी सीबीआई के केस में फंसाओ, ये इनका राजनीतिक चरित्र है। ईडी सीबीआई जहर सब कुछ आ गया है, लेकिन सब कुछ आ गया है। लेकिन भाटी साहब, एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जो सपा की मजबूत सीटें थी उसके पीछे कौन पड़ गया है? रामपुर, मुरादाबाद, अभी नोएडा में भी हो गया, कौन पड़ गया है? मेरठ, मतलब कौन पड़ गया है? जो सपा की मजबूत सीटें होती थी, मानी जाती हैं एक समय के लिए, उन सीटों के पीछे कौन पड़ गया है? आप में तो जैसे कहते हैं ना, घर में ही सिर फटाउल हो रहा है, कहीं पोस्टर जलाए जा रहे हैं, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। ये जो आपने कुछ सीटों के नाम लिए और जो आप इशारा कर रहे हो, ये इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और कार्यकर्ताओं के कहने पे टिकट होते हैं और बदले भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि इनके बहुत सीनियर नेता अश्विनी चौबे, सबने देखा होगा, मीडिया के सामने फूट फूट कर रो रहे थे, पर ये कहने की हिम्मत नहीं है मेरा टिकट क्यों काट दिया। एक और इनके कानपुर से सांसद थे, सिटिंग सांसद, उन्हें फ़ोन करके कहा गया, वो भी रुआ से होकर कह रहे हैं मेरे घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता, मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बराबर की सीट है गाजियाबाद, 2 बार के सांसद थे जनरल वीके सिंह, इतने बड़े व्यक्ति जो जनरल रहे हैं फौज के, हमारे सेनाध्यक्ष रहे हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता। यहाँ आदेश, अनुशासन, आपके तय अनुशासन जो है वो गलत है। अनुशासन नहीं है, तानाशाही है। अच्छा, वरुण गांधी जी अनुशासन, इसमें कौन सी अनुशासनहीनता? अगर कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है तो इसमें कौन सी अनुशासनहीनता है? अगर हम दुनिया को आपने बोला इसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं है। एक सीट पर, एक सिंबल पर 2 कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के पुतले जला रहा है, ये अनुशासनहीनता नहीं है। अच्छा सुनिए, तो अखिलेश यादव जी को क्यों कहना पड़ा कि हम सब कुछ देख रहे हैं और कार्रवाई करेंगे जो गलत काम कर रहा है? क्यों कहना पड़ा अखिलेश जी को? नहीं, आपने या तो अखिलेश जी गलत है या आप गलत है, चूज करिए एक को। आपने अभी कहा एक सिंबल पे 2 कैंडिडेट, संभव ही नहीं है। एक सिंबल पे एक ही कैंडिडेट होगा, तो अभी तो 2 हो ही नहीं सकते। 2 अभी तो 2 हो गए हैं ना, संभव ही नहीं है। नहीं, अभी तो 2 हो गए हैं ना, कैंडिडेट है, एक ही कैंडिडेट। एसटीएसएन कह रहे हैं मैं भी विड्रॉ नहीं करूंगा। एक ने बिना सिंबल के पर्चा दाखिल किया जी, एक ही कैंडिडेट को पार्टी ने सिंबल दिया। आपने शुरुआत में 2 जुमले बोले, एक तो कहा आपदा में अवसर, ये बहुत बढ़िया बात। आपदा में अवसर हमारे मोदी जी इतना खोजते हैं। जब देश कोरोना से तबाह हो रहा था, जब दवाई बनाने वाली कंपनियों से 762 करोड़ रुपए गटक लिए उस आपदा का लाभ उठा के,
हमारे इतना लाभ उठाते हैं आपदा में अवसर का कि जिस गऊ का नाम लेके यहां तक पहुंचे हैं, राम और गाय दो ही तो थे इनके। गो मांस बेचने वाली कंपनियों से भी 250 करोड़ ले लिए। एक कंपनी जो खुलेआम जुआ खिलाती है, सट्टा खिलाती है, उससे भी चंदा ले लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। राम मंदिर में भी घपला कर दिया, उसकी जमीन भी 2 करोड़ में खरीद के 18 करोड़ में रजिस्ट्री कर दी नाम राम के नाम पे जी। दूसरा आपने जुमला बोला था, भ्रष्टाचार ने बना दी जोड़ी। भ्रष्टाचार ने बीजेपी की बहुत जोड़ी बनाई है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी के नेता कहते थे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, इनका तो बहुत लंबा हो गया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, भ्रष्टाचार का आरोप था, सीबीआई से जांच करा रहे थे। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, भ्रष्टाचार खत्म। महाराष्ट्र में अजीत पवार, चक्की पीसिंग। हमारे प्रधानमंत्री कह के आए थे 700 करोड़ का घोटाला है, अब उप मुख्यमंत्री हैं 70,000 करोड़, सॉरी। मेघालय में कॉनराड संगमा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान कह के आए थे भ्रष्टाचारी है, इसे हाथ में, इसे हराओ। और जैसे ही उनका बहुमत आया, तुरंत शपथ ग्रहण में पहुंच गए और बीजेपी शामिल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भ्रष्टाचार ने बनाई पॉइंट है। अब मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। वैसे ये पैनल 4 वर्सेस 1 है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं है तो अब देखिए किसके खिलाफ है। एनीवेज, इन्होंने कहा कि हमने दवाई बनाने वाली और सट्टाबाजी करने वाली कंपनी से चंदा लिया। ये बोला ना अभी उन्होंने। आपको बताना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग, जिसके बारे में किंग ऑफ लॉटरी जिसको कहते हैं, मार्टिन, सैंटियागो मार्टिन ने 1000 करोड़ का चंदा डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी को दिया है। 1200 करोड़ चंदा टोटल दिया है, उसमें से 1100 करोड़ रुपया। अब सुन लीजिए, अब नहीं, बीच में नहीं, अब फैक्ट आने दीजिए। आपको फैक्ट जानना है कि नहीं जानना है? बिल्कुल जानना है। जो फैक्ट जानना है, बताओ या ना बताओ? बिल्कुल, ठीक है, अब सुन लीजिए भाई, अनफेयर हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा दवाई बनाने वाली कंपनी, हेटेरो ड्रग्स की बात कर रहे हैं। हेटेरो ड्रग्स ने भी बीआरएस को दिया है, यशोदा हॉस्पिटल ने कांग्रेस को दिया है, आईएफबी एग्रो ने टीएमसी को दिया है, वेदांता ने कांग्रेस को दिया है। ये सारा का सारा चंदा उनके पास आता है। मेरा चंदा चंदा, तुम्हारा चंदा धंधा, ये सात्विक चंदा हो जाता है क्या? बताइए इनका। दूसरी बात, ये कहते हैं हेमंता भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। अशोक चौहान भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। अजीत पवार भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। मान्यवर भ्रष्ट थे, तो आपने दामाद बनाकर रखा क्यों? एलओपी और चीफ मिनिस्टर बनाकर रखा क्यों था? आप उनको रखे तब वो क्लीन, और हमारे पास आए तो भ्रष्टाचारी। और मैं तो कह रहा हूं किसी का केस बंद नहीं हुआ। अभी हेमंत शर्मा का नाम लिया, हेमंत शर्मा के ऊपर केस चला, हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी, पर लालू 4 बार कन्विक्टेड है। जिनके साथ 4 बार कन्विक्टेड आदमी है, वो दूसरों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे रहा है। और मैं कह रहा हूं, कोर्ट ने इनके 4 नेताओं को जेल में रखा है। 4, केजरीवाल, सिसोदिया, विजय नायर और मनीष और संजय सिंह। इनको राहत नहीं मिल रही 1-1 साल से। इनके बारे में एक बात बताइए, एक बात बताइए ना। नहीं, आप बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखो। 10 सेकंड केवल। अभी भी बैलेंस नहीं है क्या? मैं केवल 10 अभी भी बैलेंस नहीं है क्या? नहीं है। अरे कुछ तो रहम करो मेरे प्रभु, कुछ तो रहम करो। अगर अभी भी बैलेंस नहीं है, 4 बनाम 1, और अभी भी कहते हैं बैलेंस नहीं है, तो क्या कर दे? इनको बाहर भेज दे, 5वां भी ले आए। मुझे केवल 10 सेकंड चाहिए। समाज में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे जी। एक व्यक्ति से आप जाके कहो जी आपका लड़का शरारत करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, लड़कियों से बदतमीजी करता है, तो अच्छा आदमी होगा तो उसे एक अपने अंदर सोचेगा वो, और लड़के को धमकाएगा कि आइंदा शिकायत ना आ जाए। और जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो क्या कहेंगे? जाके कहेंगे आपका लड़का शराब पीता। दुनिया के लड़के पी रहे हैं, उस चौधरी के लड़के ने वहां शराब पी का हंगामा किया, उसने वहां झगड़ा किया, उसने उसकी लड़की छेड़ी। अरे आप अपने पाप का हिसाब दीजिए, दूसरों के पाप मत गिनवाइए। दूसरे के पाप शराब के चक्कर में तो एक मुख्यमंत्री जेल चला गया भाई। अब भाटी जी ने किसको शराबी और बीड़ी वाला कहा है? क्योंकि मैंने जब गिनाया कि लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है, ये गिनाने लगे, पर उस पर भी आरोप है, उस पर भी आरोप है। तो आपने जिसका वर्णन किया वो खुद आप ही निकले भाई साहब। आप ही गिनाने लगे कि भाई इसमें खोटे, उसमें खोटे, हमें तो कन्विक्ट किया। अब बताइए ना, लालू जी कन्विक्टेड है। कन्विक्शन होना, दोषी पाना और आरोप लगना 2 अलग चीज है। दोषी कौन है? दोषी कौन है इस देश में? बताइए, दोषी करप्शन के मामले में कौन हुआ है? जो बीजेपी में नहीं, लालू प्रसाद यादव है। ये कौन है जो? अच्छा, लालू प्रसाद यादव। लालू भी तुम्हारी पार्टी में आ जाएगी, तुम ठीक बोल दोगे। मेरी पार्टी में कहां से? लालू जी, एक सेकंड आपके बारे आ रहा हूं। लालू जी दोषी है कि नहीं है? क्योंकि कन्विक्टेड है, हाँ या ना? नहीं, इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना? आपको सारी टाइमिंग बता दी उन्होंने। क्या आप जबरदस्ती उन केसेस को बंद करके ऐसे टाइम पे खोलोगे जान पूछ के? देखिए अभी लालू कन्विक्ट कब हुए थे? साल कौन सा था? अभी तुमने 40 लालू यादव कब कन्विक्ट हुए थे? बोलना चाहता हूं। बोलिए। लालू यादव कन्विक्ट कब हुए थे? जो बोलना चाहता हूं पहले लालू यादव के बारे में ये बताएंगे। कन्विक्ट कब हुए थे? लालू जी के बारे में ये पूछ लो। लालू यादव कन्विक्ट कब हुए थे? लालू यादव कन्विक्ट कब हुए थे? आप लोग तैयार रखिए जवाब। लालू यादव कन्विक्ट कब हुए थे? कब हुए थे लालू जी कन्विक्ट?
सुनिए, ईयर आप निकाल कर रखिए, यहाँ चलाइए। मैं आपको बता देती हूँ, एक धारावाहिक आता आप था, बताइए। सुनिए, एक धारावाहिक आता था जिसका नाम था इस प्यार का क्या नाम दो, उसमें होता था चक्की पीसिंग। इन्होंने भी पहले कहेंगे तुम भ्रष्टाचारी हो, फिर अपने में लेकर आएंगे भैया इस प्यार का क्या नाम दोगे आप लोग, यह तो बताओ। लालू जी अगर झुक गए होते इन सब के आगे, समंतियों के आगे, तो आज वो भी सदाचारी होते, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो उनको ये लोग भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। जो आप एंडोर्स कर रहे हो, ठीक है। किसकी सरकार थी जब लालू का कन्विक्शन हुआ था? ये सुनने वाली बात है भाई। सच बोलिएगा और दिल पे हाथ रखिए, पहले दिल पे हाथ रख के सच बोलिएगा। नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, वो अलग थी, सरकार का रोल नहीं होता। सरकार का रोल नहीं होता, कन्विक्शन कोर्ट करता है अपने तरीके से, सही या गलत। लेकिन अब ताली मारिए इन दोनों के लिए, ताली मारिए। हुआ क्या है? इन्होंने बोला, एक ने बोला कन्विक्शन में सरकार का क्या रोल होता है? बिल्कुल सही कहा, सरकार का रोल होता है। अब उन्होंने बोला हाँ, कांग्रेस की सरकार भी थी जब कन्विक्शन हुआ। यही तो समझाया जा रहा है कि कोर्ट फ्री है, और 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी है भाई। इसलिए जब राम मंदिर का फैसला आता है तो लोग आज तक छाती पीटते हैं और यही कहते हैं। देखिए रंजन गोगोई साहब जो सीजेआई थे वो क्या कर गए? अरे सत्य के प्रमाण थे। आपको लगता था कि राम पैदा नहीं हुए अयोध्या में? अरे रामचरितमानस पढ़ लो, उससे पता लग जाएगा। तुलसी को पढ़ लो, उससे पता लग जाएगा। वाल्मीकि जी को पढ़ लो, उससे पता लग जाएगा। और तो और हनुमान चालीसा का जो पाठ करता है उसको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। लेकिन सबूत मांगेगा इस देश के अंदर। बहुत दुख की और पीड़ा की बात है। जी हम बिल्कुल नहीं बोले ओपनिंग स्टेटमेंट। हाँ, बिल्कुल। आपने बोला शराब की बात मैं नहीं लाया, भाटी जी लेकर आए। दुखती रखा है आप लोगों की। हमारी कोई दुखती रख नहीं, हमारे चलो। आपने बार बार पूछा कि ये जो कन्विक्शन हुआ किस टाइम पे हुआ। कन्विक्शन तो कोर्ट ने कर लिया, आपने सारी बातें से बोल दी, ताली भी बज गई। मैं बहुत बार से देख लो ताली बज रही है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। देश का एक जनरल इलेक्शन है, उसको थोड़ा सीरियस हो जाने जी। जो एक काम होता है ना आईओ के पास में होता है, जो एजेंसी होती है वो देखती है, एजेंसी जो देती है कोर्ट उसके हिसाब से देखता, जवाब देता है। इस देश में ये 5 पैनलिस्ट खड़े, छठे आप और जनता बैठी, सबको कोर्ट में यकीन है, चाहे वो आपके पक्ष में आए ना आए, आपको यकीन करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके पक्ष में आए ना आए, हो सकता है मुझे ठीक ना लगे, लेकिन इस देश के अंदर एक संवैधानिक संस्था है, उसको आपको समझना पड़ेगा। बात नंबर 1। दूसरी बात यह आती है कि जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों में थे, अजीत पवार जी के लिए जैसे कहा कि आपने क्यों रखा था, हमने उन पर आरोप भी लगाए थे। हमने रैली पे खड़े होकर नहीं कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला करा, ये 70,000 करोड़ की पार्टी है, नेचुरली करप्ट पार्टी, एनसीपी को कहा, उसको ले लिया। ऐसे नहीं करा था हमने, इस तरीके के लोगों को अपने बीच में नहीं लिया। दूसरी बात पे आते हैं कि इनके पास में आने के बाद में वो आदमी बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपने भगवान राम की बात करी, मुझे बहुत अच्छी लगती है भगवान राम की बात। यार राजभर जी ने क्या क्या कहा, निषाद ने क्या कहा भगवान राम के बारे में, सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा, हनुमान जी को जाट किसने कहा, हनुमान जी को मुस्लिम कहा किसने कहा, इन्हीं के पार्टी के सारे लोग थे, आज भी इन्हीं की पार्टी के अंदर है, क्यों नहीं निकाल देते? ये राम की दुकान लगा के बैठते हैं, भगवान राम को नहीं मानते, भगवान राम की एक नहीं मानते, राम को मानते। राम की तो एक मानो, लोगों में प्यार फैलाओ, नहीं फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, झगड़ा कराएंगे। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां इन्होंने सरकारें नहीं तोड़ी। उस पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कह रहे हैं, 2 तरीके के इलेक्टोरल बॉन्ड थे। एक होता है लोगों ने अपने एक इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा था, लोगों ने अपनी मर्जी से दिया। ये बच्चे बैठे, किसी ने 10 रुपए मुझे चुनाव लड़ने के लिए दे दिए। एक है मैं उसकी बाह में रोड दूं और उससे 1000 रुपए ले लूं, ये बराबर हो गया? किसी ने अपनी मर्जी से चंदा दिया और उन्होंने बाह में रोड, उनकी तारीख देखो। आपने एक आदमी को बंद करा, उसके ऊपर आपने छापा मारा, छापा मारने के 5वें दिन वो इनको 5 करोड़ रुपए देता है। उसके बाद में जब वो ईडी उसकी बेल के लिए, जब वो बेल के लिए जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहती, छूट जाता है। उसके बाद में 55 करोड़ रुपए ईडी को दे देता है। आप टाइमिंग नहीं देखोगे, आज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि वो आदमी कैसी बेईमानी कर रहा है। अब मैंने इनकी पूरी बात सुनी राजेश भाई, और आपने मुझे इल्तिजा की तो मैंने आपको मेरा भी समय दे दिया। अब मैं करूंगा बात, तो बीच में ना बोले, बस इतनी इल्तिजा है। इन्होंने कहा कि हमने इसको ये बोला, उसको वो बोला, सुन लीजिए। चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जिनकी संपत्ति जब्त करानी थी, जिनको जेल भेजना था, आज उनके साथ खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो थे, आज भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले थे, आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर आ गए। बता दीजिए, अरविंद जी की सारी बातें मानते हो तो मोदी जी के बारे में कह रहे हो, वो भी मानते हो। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए मैं तो एक भारतीय मुसलमान हूं, पसमानदा मुसलमान हूं, पर कभी भी मेरे जुबान से राम की दुकान, कभी कोई पैगंबर की दुकान बोलेंगे ये लोग?
कभी कोई और धर्म के देवता की दुकान बोलेंगे, इन्होंने राम की दुकान बोली। मैं मानता हूं राजेश जी ऐसे नहीं है, मैं उनको अपॉर्चुनिटी देता हूं करेक्ट कर ले, पर मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम नफरत फैलाते हैं, तो उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि हिंदू और सनातन को समाप्त करो, क्या एक्शन लिया? राहुल गांधी शक्ति का जाकर अपमान करते शिवाजी पार्क पर, क्या एक्शन लिया? अरे रामचरितमानस को प्रोटेक्शन साइलेंट बोला, मुसलमान उसका विरोध करता है, तो ये सारे हिंदू मिलकर यहाँ पर बोलते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करनी है। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की बात हुई, बोला गया कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला। अब मैं बताता हूं व्यूअर्स, शक्ति की जब आप बात करते हैं, हिंदू धर्म में एक, राहुल गांधी को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ हैं। इस देश में शक्ति पीठे हैं, मां वैष्णो देवी शक्ति पीठ है, मां चिंतपूर्णी शक्ति पीठ है, मां ज्वाला जी शक्ति पीठ है, मैसूर तक जाएंगे तो शक्ति पीठ आपको मिलेगी, चामुंडा देवी शक्ति पीठ है, और इस देश की करोड़ों महिलाएं शक्ति है अपने आप के अंदर। किस किस से लड़ेंगे, किस किस से लड़ेंगे? और मैं फिर कहता हूं आप पॉलिटिकली लड़िए, आप पॉलिटिकली टारगेट करिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब आप शक्ति, जब गांधी ने जो क्लैरिटी की, जो क्लैरिफाई किया वो आप दिखा रहे हो, या तो वो भी बताओ क्या कहा? क्या उन्होंने ये कहा, आप बताइए, हिंदू धर्म, कंचना जी, हिंदू धर्म में शक्ति किसको डिनोट किया गया है? शक्ति कौन है हिंदू धर्म के अंदर? जांच एजेंसियों को उन्होंने कहा था एक ऐसी, हिंदू धर्म में ईडी सीबीआई क्या है? नहीं, आप गलत मिसकोट कर रहे, दो सेंटेंसेस को एक में मिक्स करके आप मिसकोट कर रहे। आप अच्छे पत्रकार हैं, कम से कम सही सूचना जनता तक पहुंचाइए। आसुरी शक्ति होती है नहीं होती, यह बताइए। आसुरी शक्ति, पहली बार आसुरी शक्ति बोला था। सुनिए, नहीं सुनिए, ये गलत हो गया। मेरी बात मैंने पहले भी दिया था, तुमने मेरे भी ले लिया। अरे भाई मैं 1 वर्सेस 4 हूं भाई, और मेरा पूरा स्टेटमेंट भी नहीं आया था। अरे हो सकता है अगले मुख्यमंत्री हो, ये अरे भैया हो सकता है अगले मुख्यमंत्री हो जाए दिल्ली के अंदर, होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे नहीं भाई, वो केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल जी रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात बीच में काट दी आपने। शक्ति, इस देश के अंदर शक्ति के रूप में शिव और शक्ति को पूजा जाता है। सबसे पहले शक्ति वही है, माँ एक शक्ति होती है और नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। अच्छा, मैं एक लोगों से पूछूंगा इनके अनुसार शक्ति कौन है? अब 10 सेकंड हुआ। अब तो व्यूअर्स, ये देश है हमारा में रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ बड़े सवाल हैं, कुछ कठिन सवाल हैं। तमाम सवालों के जवाब देखेंगे ब्रेक के बाद। ये देश है हमारा में। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, और मेरे युवा मित्र इस दौर में मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां और एक बार फिर आपका भी अभिनंदन। लेकिन इस दौर में ये जोरदार तरीके से सवाल पूछेंगे और धारदार सवाल पूछेंगे। देखिए, मैं अपने युवा मित्रों के पास आ रहा हूं। आपके पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करिए, सवाल बोलिए। ओके, सवाल पूछिए, बोलिए। या अपनी बात को रखिए, बोलिए मैडम, बोलिए, खड़े होकर बोलिए। सर, एंटायर डिबेट में हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को हम मिक्स क्यों कर रहे हैं? यहाँ जो बैठा यूथ है, यहाँ सच सारी पार्टीज जितनी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे 4:1 वो बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, पर आप फिर भी रिलीजन के ऊपर ही क्यों बात करें? पॉइंट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई मुख्यमंत्री जेल चला गया, उसके बाद भी जेल से वो मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा हुआ, और अरविंद केजरीवाल भी जेल में है और फिर भी मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे हुए। काम कैसे कर रहे हैं ये बताइए। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराओ, ये आम आदमी पार्टी से सवाल है। राजेश जी, मैं एक बात, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप उठाओगे, आप एक माहौल देखने की, मैसेज देने की कोशिश करोगे, विपक्ष रहे नहीं। आपको 400 सीटें क्यों कह रहे हो? 500 को 1000 सीटें ले लो। आप चाहते हो लड़े नहीं, आप पुतिन की तरह रशिया बनाना चाहते हो इसको, आप नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो देश को, जहां पर आप किसी को लड़ना ही ना दो। अरे लड़ो ना, अपने विचारों के साथ में लड़ो, खुलेआम बेईमानी पे आते हो। ये ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये बीजेपी के साथ, तो ये भी आरोप लग रहा है इन्होंने किसी को जहर दे दिया के साथ में। जी, ओके, शहजाद पूनावाला। प्यूटिन के रशिया में चुनाव नहीं होते, यहां पर 140 करोड़ लोगों ने जिस प्रधानमंत्री को चुना है उसकी तुलना ये प्यूटिन के साथ कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शक्ति, नारी शक्ति और अब जनशक्ति का अपमान। मुझे बताइए, प्यूटिन के रशिया में ऐसी डिबेट होती है जहां 4 विपक्ष के हो और 1 सत्ता पक्ष का हो? ऐसी डिबेट होती है जहां पर चारों लोग मिलकर प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। अब सुनिए प्लीज यार, विवेक जी ऐसा मत कीजिए। अरे अमीश जी भाई, क्या तरीका है? अमीश जी यार, अमीश जी मेरा समय मुझे क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? नहीं यार, ये दिस इज नॉट राइट। नहीं, आप अपनी बात को रखे जाइए, आप अपनी बात को रखे जाइए, आप अपनी बात को नहीं। देखिए, उनको आपने प्रधानमंत्री गाली किसने दी? नहीं, चलिए ऐसी बात बोल रहे ईडी मेरे घर आ जाएगी, मैंने तो नहीं दी गाली। इन्होंने तो बोला नहीं ईडी आ जाएगी आपके घर। नहीं, मेरे आ जाएगी,
नहीं मुझे तो सवाल का जवाब देना भाई। मैं भी इनके साथ सिंपैथी में बैठ जाती नहीं, हूँ। आप बता दीजिए। हम भी बैठ जाते हैं सारे के सारे, हम भी बैठ जाते हैं। ये लोग आ जाओ, बैठो बैठो। ये बैठ जाएंगे। अरे एक सेकंड, ये देखिए मेरा नहीं देखिए ये मैं मेरा मानना है कि उनको सबसे ज्यादा एक टाइम के साथ नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा वो ऑडियंस बताएगी कि सबसे ज्यादा विपक्षी बोल रहा है और 4 वर्ष वाले भी ये अनफेयर हो रहा है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। हम कहते हैं हम मिशन और विजन वाले हैं। 10 करोड़ हमने लोगों को उज्ज्वला सिलेंडर दिए, 11 करोड़ नल से बनाए, हमने 12 करोड़ टॉयलेट बनाए, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, हमने भारत की इकोनॉमी को 10 से 30,000 पर ले गए। हम लोग जिस प्रकार से हाईवे डबल बना रहे, एक्सप्रेस डबल बना रहे, जब हम ये बात करते हैं तभी हमें रोकते हैं और राम को और मोदी को और देश के जनता को गालियां देते हैं। मैं देखिए ये क्या ये देखिए लगातार आप लोग बोल रहे हैं, वो 30 सेकंड में अपनी बात नहीं बोलते। डेवलपमेंट राम मंदिर। अरे एक सेकंड, आप लोग क्या चाहते हैं एक एक करके बोले? नहीं तो मुझे 10 सेकंड बोलने आप एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड बोलने ये एक सेकंड, जिसको बोलना है वो आगे खड़ा होकर बोलेगा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं कि सुल्ताना और शिल्पा दोनों को टॉयलेट मिले, 12 करोड़ टॉयलेट बने, हम कहते हैं कि शिल्पा और सुल्ताना दोनों को नलके मिले, जब हम बात करते हैं 25 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर हटाई, तो ये लोग क्यों नहीं बताते कि हम 26 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालेंगे? ये वो नहीं बोलते। ये बोलते हैं कभी नारी शक्ति का अपमान, कभी मोदी को परिवार पर गाली, और कभी वो बोलते हैं कि राम जी को और हिंदुत्व को हम समाप्त कर देंगे। ये बातें ये लेकर आते हैं और इसका हम जवाब भी ना दे। क्यों 80 करोड़ लोगों को गाली देना ठीक है और सर तन से जुदा के नारे लगाना ठीक नहीं है? वो मुझे बताइए ना कि मुख्तार अंसारी के लिए बोलते हैं और हम प्रभु श्री राम के लिए ना बोले, ये कैसा न्याय है? जी प्रभु श्री राम के लिए ना बोले, मुख्तार अंसारी के लिए बोले। अब आपने बोला, अब ओके 30 सेकंड बोले। सीधी सी बात है, डेवलपमेंट का काम किया नहीं है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्टेटस पता करिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप 141st हैं इस वक्त। आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं तब देश खाना खाता है। ये इस देश का हाल है डेवलपमेंट का। तो नहीं देना चाहिए, राशन नहीं देना चाहिए लोगों को, एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए जिससे लड़के कमा सके, जॉब्स दो, प्लेसमेंट दो, कैंपस इंटरव्यूज बढ़िया करो, ये डिमांड होनी चाहिए युवाओं की। 5 किलो राशन है। दूसरी बात, जब डेवलपमेंट के आधार पे हार रहे थे तो शंकराचार्य की इच्छा के खिलाफ जाकर के 17 अप्रैल से बिना मुहूर्त के प्रीपोन करके राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 22 को किया गया। पता लगा राम मंदिर कौन लेके आ रहा है? पता लगा राम मंदिर कौन लेके आ रहा है? जब आप पता लग गया आपको राम मंदिर कौन लेके आ रहा है, पॉइंट है। ओके एक आपके ये अब उन्होंने बोला तो जवाब तो यही देंगे। आप इनके पक्ष में बोल रहे हैं क्या? हंगर इंडेक्स एक वाक्य समझ लो। हंगर इंडेक्स जो है पहले तो हंगर को नहीं मैल न्यूट्रिशन को नापता है, और उस हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिसको हम वीट बेचते हैं थ्रू यूनाइटेड नेशंस वो हमारे आगे हैं। और ये है इनका असली चेहरा, ये है इनका असली चेहरा। ओके अब इन्होंने कहा शौचालय बनाए बहुत सारे। मैं वजीरपुर का विधायक हूं, आ जाओ मेरे पास में। मेरे यहाँ पे 30 सीटर 4 शौचालय तोड़ दिए गए कि हम यहाँ पर बागीचा बनाएंगे। आप आ जाओ। वो बहन बेटी किसकी है? वो भी इन्हीं की है, वो भी मेरी भी, शहजाद की भी बहन है, मेरी भी है। क्यों तोड़ दिए? मैं लगातार विधानसभा में सवाल उठाता रहा, आपको आगे दिखा दूंगा, मैं बेकार की बातें नहीं करता। उसके बाद में कह रहे हैं कि भाई हमने रोड बना दिए। हमने रोड पहले भी बन रहे थे, अब आप डबल नाप रहे हो उसको, आने का अलग नापते हो, जाने का अलग नापते हो। पब्लिक को इस तरीके से बेवकूफ बनाने के शगुफे देने, लगातार देश को बांटे जाना। आज तक नहीं बताते कि 2 साल से हम इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हुई और कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है जिसका जिक्र किया विकास दुबे को लेकर, का अभी भी कहते हैं सवाल उठाना तो जायज है। मैं अपने व्यूअर्स आप पे छोड़ता हूं, ये मैं आप पर भी छोड़ता हूं और जरूर इस पर रिसर्च करिएगा। ये शोध का मामला है। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार के आया था। मुझे ध्यान में नहीं आता कि उनके विपक्ष ने उनसे कोई सबूत मांगे हो कि ओसामा बिन लादेन को आप कैसे मार के आए थे। शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनको राजनीति से अलग रखना चाहिए और आप अलग रखेंगे तो बेहतर है। लेकिन अगर आप गुंडे, मवालियों पर, आतंकियों पर भी इस तरह के सवाल पूछेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब राजकुमार भाटी और फिर शहजाद पूनावाला। राजकुमार भाटी, क्योंकि राजकुमार भाटी मार देता है। अरे क्यों मार देगा सर? आपकी उम्र हो हजारों साल, आपका बर्थडे हम मनाएंगे। किसी से भी कंपेयर कर देते हो? नहीं, देखिए ये है। ओके राजकुमार भाटी, अब शहजाद पूनावाला फिर आएंगे। राजकुमार भाटी पहले बोल ले। मैं कंचना जी आ रहा हूँ, राजकुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। शहजाद भाई ने अभी गुलाबी पेंट करने की कोशिश की कैनवास पे, बहुत बढ़िया सुंदर, और मुझे वो शेर याद आ गया आदम जी का कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सच्चाई ये है कि माननीय मोदी जी के शासन में 10 वर्ष में, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं जाके चेक करना, इन 10 साल में मोदी जी के शासन में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है,
रुपए के डॉलर की कीमत 83 रुपए तक पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के दाम चरम पर हैं, भुखमरी टॉप पर है। और जो ये कह रहे थे कि हंगर इंडेक्स का आप नेट पे चेक करो, आजकल तो सबके हाथ में लाइब्रेरी है। हंगर इंडेक्स ऐसा नहीं होता कोई भेदभाव किया जाता है, जी। उसका एक पूरा सिस्टम है और वो उससे तय होता है जो सरकार के खुद के आंकड़े वेबसाइट पे मौजूद हैं कि हमारे यहाँ कितने बच्चे किस वजन के पैदा होते हैं, वो कितने साल तक जीते हैं, कितनी उनकी हाइट है, कितना उनका वजन है। इन सब चीजों से न्यूट्रिशन तय किया जाता है कि पोषक तत्व कितने मिल रहे हैं, हम उसमें लगातार गिरते जा रहे हैं। हम जो एक वो आता है खुश रहने का इंडेक्स आता है, लेकिन आप मुख्तार अंसारी पे शक क्यों कर रहे हैं? आपके नेता मुख्तार अंसारी की मौत पे शक क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब आपने देखो विषय परिवर्तन कर दिया। यही खेल एक मिनट विधायक जी, इस देश में यही खेल चल रहा है। जब हम असली मुद्दे बीजेपी, बहुत शानदार ताली बजाइए इनके लिए। ये कह रहे हैं कि खेल हमने बदल दिया, नेता इनके बयान दे रहे हैं खेल मैंने बदल दिया, नेता इनके सवाल उठा रहे हैं खेल मैंने बदल दिया, विकास दुबे पे बोले आम आदमी पार्टी के विधायक खेल मैंने बदल दिया। आपका खेल खुद बिगड़ा हुआ है जी। तो बोला आप काम ही ऐसे करते हैं कि शक हो जाए, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी अचानक आके गोली लग जाती है और किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। हो क्या रहा है आपके राज में भाई? इन्होंने कहा कि आप मुख्तार को ले आते और डिबेट डाइवर्ट करते हो। आज तक समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर देखना, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कुछ नहीं लिखा है। आज पर उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा सदमा पहुंचा है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मुख्तार अंसारी को ऑफिशियल हैंडल से। बता दीजिए अगर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए लिखा हो, परंतु मुख्तार अंसारी के लिए लिखा है, जो पहले बार 40 साल बाद कन्विक्ट हुआ 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के राज में, वरना खुला राज चल रहा था और किस प्रकार से उसको पोटा से बचाने के लिए शैलेंद्र सिंह पर दबाव डाला गया। आज शैलेंद्र सिंह जी का भी बयान है, सुनिए। कह रहे हैं सारे दावे जो है किताबी है, गुलाबी है, जो भी है, तो बताइए कि जनता को क्यों आपके ऊपर विश्वास नहीं आ रहा? 14, 17, 19, 22, 23 और 23 के अलावा आपकी जो रामपुर और आजमगढ़ की सीट थी वो भी बाइपोल में चली गई। बताइए क्यों हो रहा था? अरे भाई छोड़िए भाई, मैनपुरी में बालिक ठीक से, मैनपुरी में ईवीएम ठीक चल रहा है, तेलंगाना में ईवीएम ठीक चल रहा है, पंजाब में ईवीएम ठीक चल रहा है, परंतु आजमगढ़ और रामपुर में नहीं चल रहा है। छोड़ दीजिए, अब तो आगे बढ़ते। देखिए उसके अलावा इनसे पूछे, ये कह रहे कि ना विकास दुबे पर शक है, ये इस पे शक है। भाई इनको तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस पर भी शक था, इनको बालाकोट एयरस्ट्राइक हुआ उस पर भी शक था। अरे पाकिस्तान भी मान गया, परंतु आप मानने से इनकार कर रहे थे कि हमने घर में घुसकर मारा। और यही अंतर है कि आप सेना पर भी सवाल उठाते हैं, इन पर भी सवाल उठाते हैं। और आखिर कंचना जी इन्होंने अभी इनका कोट अनकोट इन्होंने कहा कि भावनाओं में बहना नहीं है, कानून के हिसाब से चलना है। बिल्कुल सही, मैं मानता हूं इनकी बात को। यह पहला ऑर्डर है जो जेल से पारित हुआ। मैं चाहता हूं कि यह बताए कि इस ऑर्डर को कैसे जारी किया गया ऑफिस ऑफ सीएमओ से, जब सीएम उस मंत्री से मिले नहीं व्यक्तिगत रूप से। बात कर रहे हैं? यह फर्स्ट ऑर्डर जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने लिखा पानी और श्योर की समस्या है, तो वो ऑर्डर कैसे सीएमओ से, जबकि सीएमओ के अधिकारी को कोई लेटर रिटन में नहीं दिया और सरकार जो है वो रिटन में नोटिस पे चलती है। अब मैं इनसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि इस ऑर्डर पर ना डेट है, ना इस पे सीआर रेफरेंस नंबर होता है ना हर सरकारी लेटर पे, ना रेफरेंस नंबर है। सीधा सीधा इसका जवाब इधर आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। हाँ। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड बोले, अब मैं जानबूझ के 5वां बोलूं, 4 तो छूट गए। ये जो ऑर्डर आया था, ये सीएम साहब ने रिटर्न भेजा था या वर्बल भेजा था? नहीं, सीएम साहब ने ये ऑर्डर दिया था, रिटर्न और वर्बल वो जाने। उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर आपका जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं तो जो मुझे पता है मैं उतना दूंगा, जो नहीं पता जबरदस्ती कौन सा बोल दूंगा, फिर तुम लेकर मेरे भाई को घूमते रहोगे। शक्ति पर बात हो रही है तो मैं बता दूं, बिहार में बीजेपी से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो लालू जी और उनकी बेटी पर क्या कहते हैं, किडनी लेकर टिकट दिया है। मैं कंडेम करती हूँ इसको। बताइए, पिता और पुत्री के रिश्ते को उन्होंने तार किया और उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर रखे हैं। और उसी लाइन को फॉलो करते हुए जदयू ने 16 टिकट बांटे हैं, एक भी टिकट फीमेल को नहीं है। महिला विरोधी चरित्र यहाँ सामने खड़ा है। देखिए, जब आप शक्ति की बात करते हैं, एक बेटी अपने पिता के लिए किडनी दे रही है, एक बेटी अपने पिता के लिए किडनी दे रही है, उसको कहा जा रहा है कि किडनी के बदले उसको टिकट मिला है। यह शर्मसार करने वाला बयान है, इससे घिनौना बयान नहीं दे सकता बीजेपी नेता। जी, मैं तो छोटा मामूली राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैं इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं। अब पूरी बात सुन ले। संदेश खाली में जो घटनाएं हुई, शाहजहां उसके लिए जिम्मेदार था। क्या उन्होंने ममता दीदी को कंडेम? एक सेकंड, ये तो बयान था सम्राट चौधरी का बयान। मैं आपको एकदम कंडेम कर रहा हूं। सम्राट चौधरी का बयान कंडेमनेबल था, मैं उसकी निंदा करता हूं। पर रेप हुए हिंदू महिलाओं के शाहजहां के द्वारा उसको बचाया गया, ममता दीदी ने बचाव किया, उसके ऊपर इनकी अलायंस चुप। संदेश खाली के अलावा लाल सिंह जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कार को जस्टिफाई किया, कांग्रेस ने उसको टिकट दिया। और कंगना रनौत पर सुप्रिया शिंदे ने जो ट्वीट किया, आज तक किसी ने उसको कंडेम नहीं किया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ये उनका हकीकत है। नहीं, ये उनका हकीकत है। 4 दिन हो गए, अभी तक किसी ने। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ साफ कहा था कि ये एक घटिया टिप्पणी है
मैंने नहीं करी, मेरा हैंडल किसी इस देश में किसी भी महिला के साथ बुरा होए हम उसको कंडेम करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं। तेजस्वी बोले क्या? तेजस्वी ने स्टेटमेंट दिया क्या? संदेश खाली पर तेजस्वी का स्टेटमेंट दिखाइए मुझे, तेजस्वी का स्टेटमेंट दिखाइए। देखिए जो कंगना रनौत के लिए कहा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्रेस ने कहा कि क्या भाव चल रहा है मंडी के अंदर, कंगना रनौत की फोटो लगाकर, ये शर्मसार करने वाला बयान है। जो कंगना रनावत ने कहा था, जो कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में कहा था, सॉफ्ट पॉइंट वर्ड यूज किया था, वो भी पढ़िए, मैं उसको भी कंडेम करिए। और आपका ट्विटर अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम आप भी चलाते हैं, कोई और चला रहा है? बिल्कुल आखिरी राउंड है, आखिरी राउंड है चर्चा का, आखिरी राउंड है। नहीं उनके कंगना रनौत जब हमारी पार्टी में नहीं थी, उसके उस बयान का भी मैं खंडन करता हूं। पर बताइए, संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार हुआ, महिलाओं का बलात्कारी को बचाने का काम हुआ, एक को नहीं ट्वीट नहीं किया, उल्टा खड़गे जी ने डिफेंड किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था संदेश खाली पे? नहीं किया। चुप रहो। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था ब्रिजमोहन सिंह पे, कार्रवाई कर दी। फ्रांस के ऊपर करते हैं, फ्रांस पे ट्वीट हो रहा है। हाँ, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह पे ट्वीट करा था नरेंद्र मोदी ने। वो लड़कियां जो जूते लेके खड़ी हो गई थी, जिन लड़कियों ने रुक जाओ, लड़कियों ने कह दिया कुछ नहीं कोई चुप नहीं है, बोल रहे बताइए। मेरा मानना है कि लड़कियों ने जो जूते उठा के रख दिए कि हम आपसे खेलेंगे नहीं। संदेश खाली में बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, बलात्कार हम यहाँ खड़े होकर बार-बार कह रहे हैं उनको फांसी दे दो। ममता दीदी ने बचाया उनको, विधानसभा में खड़ा होकर ममता दीदी ने शाहजहां शेख को क्लीन चिट दी, उसने ये करते हुए पुलिस में जाने का काम किया। मैं बिल्कुल आखिरी दौर है। अच्छा, ये सारी चीजें एक तरफ, और आखिरी राउंड है, और आखिरी राउंड के अंदर एक एक लाइन में आप सबको जवाब देना है। तो आपसे शुरुआत कर लेते हैं कंचना जी, इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आ रही हैं आपके अनुसार देश भर में? देखिए, हम इनकी तरह हाथ के लकीर देखकर सीट नहीं बताते, 400 पार 500 पार, हम हकीकत की बात करते हैं। और हकीकत यह है कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में, ये हारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री हम उसको पार्टी डिसाइड कर लेंगे, जनता डिसाइड करेगी, हम जनता पे छोड़ते हैं। ओके, एक मेरा ईडी की समस्या थी, बहुत डर लगता था, बहुत परेशानी होती थी, सपने में भी ईडी सीबीआई आती थी, फिर डॉक्टर के पास गए कि क्या इलाज है, कि बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी सारे इलाज हो जाएंगे। तो समस्या यही है, समस्या यही है, इलाज करवा रहे हैं। मेरे पे ईडी का कोई केस नहीं है। सुनो, आप पे ईडी अपने पास ना बीडी है ना पीडी है, तो ईडी क्यों आई अपने पास? जी, तो मतलब केजरीवाल साहब के पास कुछ है? एक मिनट सुनिए, मेरी बात को सुनिए। देखिए, ऐसा है, मैं आज क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप देखिए, लालू जी तेजस्वी तेजप्रताप को बनाना चाहते हैं, सोनिया जी राहुल और प्रियंका को बनाना चाहती है, मुलायम जी चाहते थे अखिलेश यादव बने, स्टालिन चाहते हैं उदयनिधि बने, नरेंद्र मोदी चाहता है कि वो देश के बेटा और बेटी को बनाए। तो चुनाव सिर्फ इस बात पर है कि या आप देश के बेटा बेटी के लिए चाहते हैं या आप इनके बेटा बेटी के लिए चाहते हैं। और इसीलिए ये लोग नरेंद्र मोदी से लेकर सनातन शक्ति को गाली देते हैं, क्योंकि देश की तरक्की में इनको अपनी तरक्की नहीं दिखती है और अपनी लकीरें नहीं देख पाते हैं, तो देश की लकीरें बिगाड़ने के चक्कर में इस प्रकार का ये विवाद पैदा करते हैं। इसलिए किसी ने भी विकास का बात नहीं किया। क्या करते हैं? राजीव शुक्ला उसमें है, राजीव शुक्ला उसमें है, राजीव शुक्ला उसमें है, वैभव गहलोत उसी में, वैभव गहलोत उसी में, बता दीजिए बेटे क्या करते हैं? अच्छा, तो फिलहाल ये देश है हमारा के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।